दिवस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई। एसीबी ने 12 से 18 जुलाई तक चल रहे जागरूकता सप्ताह की जानकारी दी। अधिकारियों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जनभागीदारी को सबसे बड़ा हथियार बताया। अभियान के तहत लोगों को जीरो टॉलरेंस नीति, शिकायत प्रक्रिया और एसीबी की कार्रवाई के बारे में जागरूक किया जा रहा है। एसीबी का, एंटी करप्शन ब्यूरो का 69वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है पूरे राजस्थान में। राज्य सरकार की जो जीरो टॉलरेंस नीति है उसके अंतर्गत महानिदेशक श्रीमान गोविंद गुप्ता सर के नेतृत्व में 12 जुलाई 26 से 18 जुलाई 2026 तक एक सप्ताह का जन जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम और कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। जैसे जितनी भी राजस्थान की एसीबी की चौकियां हैं, हमारे द्वारा जन अभियान और लोगों को जागरूक करने के लिए एसीबी के पोस्टर चस्पा किए जा रहे हैं पब्लिक प्लेस पर। दूसरा, हमारे जितने भी कार्यालय हैं उनकी जो भी स्टाफ है उनके साथ भी संवाद स्थापित करके हम समाज के लिए भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए और भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई लड़ने के लिए लोगों में अवेयरनेस लाने के लिए हमारे लेवल पर यह कार्यक्रम राजस्थान भर में आयोजित किए जा रहे हैं। हम एसीबी के स्थापना दिवस के इस जन जागरूकता का जो सप्ताह चल रहा है 12 जुलाई से 18 जुलाई तक, इसके अंतर्गत हम पौधारोपण प्लांटेशन का काम भी हम करेंगे। एसीबी की ओर से जितने भी हमारे कार्यालय हैं उनकी साफ सफाई है, जो पुराने रिकॉर्ड्स हैं उनका निस्तारण करना और उसको व्यवस्थित तरीके से अपडेट करना, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। और आज के इस दिवस के उपलक्ष्य में ही हम जो आज पत्रकारों के साथ वार्ता कर रहे हैं, ये भी एक जनसंवाद और पत्रकारों के माध्यम से, जो कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, उनके द्वारा हम ये संदेश देना चाह रहे हैं कि एसीबी आपके लिए कटिबद्ध है, भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई लड़ने के लिए कटिबद्ध है। हमें आप किसी भी तरीके की भ्रष्टाचार की जो भी मतलब चीज़ें सामने आती हैं उनको हमारे सामने लेके आए, शिकायत दर्ज करवाएं, लोगों में ये अधिक से अधिक अवेयरनेस है कि हम गुड गवर्नेंस का टारगेट अचीव करने के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा जब हम अवेयर होंगे, लोग अवेयर होंगे, तो ही हम इस जो भ्रष्टाचार की बुराई है इससे लड़ पाएंगे। ये आपने कहा कि ऐसी भी 3 तरह से कार्रवाई करती है, शिकायत भी ट्रैप, तो 2 और 3 कैटेगरी आपने बताई 2 एंड 3। तो 2 एंड 3 के अंदर हमारा क्या रिस्पॉन्स है, क्या हम काम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, एसीबी वर्तमान में 3 तरीके के केस डील करती है। सबसे पहले ट्रैप, जो सबसे पॉपुलर है, उसमें एक परिवादी आता है, अपनी शिकायत दर्ज करवाता है, उसको वेरीफाई किया जाता है और उसके बाद हम एक्शन लेते हैं। जो भी भ्रष्ट करप्ट अधिकारी होता है उसके खिलाफ उसको ट्रैप करते हैं, रेड हैंडेड उसको पकड़ते हैं। सेकंड जो केस आता है वो एमओ केस होता है, मतलब मिसयूज ऑफ ऑफिस, पद का दुरुपयोग। पद के दुरुपयोग के अंतर्गत सही चीज़ें आती है, या तो वो कई चीज़ें आती है, जैसे वो खुद के लिए कोई लाभ ले रहा है या कोई दलाल आ रहा है, उसको इम्प्रेस करके उससे कोई अवैधानिक कार्य करवा रहा है और उसके लिए उसके एवज में कोई घूस ले रहा है, तो उसके खिलाफ एसीबी मतलब केस दर्ज करती है, उस अधिकारी के खिलाफ, लोक सेवक के खिलाफ, और कार्रवाई को अंजाम देती है। तीसरे तरीके के जो केस होते हैं वो डीए केसेज होते हैं। हमारे संज्ञान में ऐसा आता है कि कोई लोक सेवक है जिसने बहुत सारी प्रॉपर्टी जो एक पर्टिकुलर कार्यकाल में वो अर्न कर सकता था अपनी नौकरी से, उससे ज़्यादा वो अर्न कर लेता है और ये हमारे संज्ञान में आता है, तो हम उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करते हैं और फिर देन मुकदमा। हमारी चौकी का स्टेटस क्या है? अभी हमने ट्रैप केसेस के अंतर्गत इस साल टोटल 4 कार्रवाई की है और पिछले साल लगभग हमारी 5 कार्रवाइयाँ थी। हम आप लोगों के माध्यम से पब्लिक में अवेयरनेस लाके हम इन कार्रवाइयों को और बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। सेकंड और थर्ड में स्टेटस सेकंड और डीए और एमओ केसेस
डीए और एमओ केसेज भी हम बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं निरंतर, लेकिन एमओ केसेज में आजकल 17A की परमिशन लेनी होती है संबंधित डिपार्टमेंट से, तो उसके लिए हम निरंतर, जैसे अखबार की कटिंग है, उसके आधार पर भी हम प्रयास कर रहे हैं।